मेरा नाम आकाश अश्रमाल है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, कवर्धा डिस्ट्रिक्ट से। मैंने कम्प्लीटली अपने एजुकेशन अर्ली स्कूल एजुकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट से ही की है। फिर आई मूव टू रायपुर, द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। सो आई हैव डन माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT रायपुर और 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन स्टार्ट की। आई गिव एन अटेम्प्ट इन 2019 एंड दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट एट UPSC। ओके, तो सर ये UPSC एट सिविल सर्विस बहुत बड़े एग्जाम्स हो जाते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आया कि आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? आई थिंक जो मेरा मोटिव था कि मेरे को क्यों सिविल सर्विसेज पे जाना है, एंड दैट थ्राइव्ड मी, दैट इज़ माय मोटिवेशन। मैंने कुछ रूरल एरियाज़ पे काम किया व्हाइल आई वाज इन ग्रेजुएशन, तो वो जो एक्सपीरियंस था वो मेरे को लगा कि यार आई कैन यूज़ ऑल माई नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट्स व्हाई आई मूव टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज एज माई करियर ऑप्शन। और वही चीज़ को मैं बार बार देखता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों सिविल सर्विसेज में आया, दैट कीप मी मोटिवेटेड, एंड उसके कारण से मैं काम अपना करते रहता हूँ। ओके, सो अभी आपका रिजल्ट आया, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था सर आपका? आई वॉज लिटरली क्वाइट टेंस्ड। मैं बाहर चले गया था, मैं पार्क में घूम रहा था कि एक रिलैक्स मोड रहे। फिर मेरे फ्रेंड ने कॉल किया कि तुम्हारा रैंक आया 94, एंड आई वॉज रियली क्वाइट एक्साइटेड। थोड़ा सिंक इन करने में टाइम लगा 5 मिनट में। उसके बाद फिर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली आई हैव अ क्लोजर, कि मैंने जो 2 साल मेहनत की है उसमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। सो डेफिनेटली आप IAS IPS ऑफिसर बन गए हो, तो आप क्या डेवलपमेंट या फिर किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करोगे कि इन पे ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए या कुछ? Yes. I belong to कवर्धा इन छत्तीसगढ़, एंड छत्तीसगढ़ में रूरल पॉपुलेशन प्रेडोमिनेंट है। दूसरी वहाँ पे पॉवर्टी रेट्स सेकेंड हाईएस्ट है। तो आई हैव सीन द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल एरियाज क्वाइट क्लोजली। वेयर एवर आई विल बी पोस्टेड, आई विल वर्क अपॉन दिस सेक्टर्स एंड मेक द लाइफ बेटर फॉर दोज हु आर इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। आई ऑल्सो बिलीव, क्योंकि मेरी नॉलेज टेक्नोलॉजिकल फील्ड से है, मैंने बीटेक किया है और डाइवर्स फील्ड की अलग अलग एक्सपीरियंस है, मैं उसको यूज़ करके जो हर तबके के लोग हैं, हर लोगों की फ़ायदे करने की कोशिश करूँगा, फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ सेक्टर टू एनी अदर सेक्टर दैट आई कैन वर्क अपॉन। सो आई बिलीव आई विल यूज़ ईच एंड एवरी नॉलेज, द ऑन्सेस ऑफ नॉलेज ऑफ माइंड टू चेंज द लाइव्स एज मच एज आई कैन। सो सर, जब आप फर्स्ट टाइम दिल्ली आए होगे तो उस टाइम पे आपने कैसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, कैसे कलेक्ट किया रिसोर्सेज को कि ये बुक्स पढ़नी है, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल जब दिल्ली में आया, मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आई हैव सीन सम वीडियोस, कुछ लोगों से बात किया जो ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, और एक पीयर ग्रुप मेरा डेवलप हो गया था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपने बताई कि आपने टॉपर्स की वीडियो देखी, उसके बाद जो आपको बेस्ट लगी वो सिलेक्ट की, तो अब आप बताइए, आप टॉपर बन गए। सबसे पहले NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, और NCERT से आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि किस तरह के डायरेक्शन पे क्वेश्चन जा सकते हैं। सो आई हैव फॉलोड NCERT क्वाइट रिलीजियसली। फिर जो बेसिक बुक्स है, फंडामेंटल बुक्स लाइक पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम अगेन जो मैंने पहले ही बताया है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया। फिर उसके अलावा मैं करंट अफेयर्स पे बहुत रिलाई किया कि मैं न्यूज़पेपर्स कंटिन्यूसली पढ़ता था, उससे मैंने अपना नोट्स बनाया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्रिएट करके अपना नोट्स आखिरी में एक्यूमुलेट किया, और बाय द एंड ऑफ द ईयर आई हैड सम नोट्स फॉर मेंस एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स। और आई थिंक यही मेन मेरे टॉपिक्स के जो नोट्स थे। मैंने कुछ और बुक्स भी पढ़ी थी, जैसे ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग मैंने रेफ़र किया था, और इसके लिए इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल से पढ़ा था। तो ये सारे मेरे बेसिक थे जो मैंने यूज़ किए। ओके, सो आपने बताया NCERT आपने पढ़ी है, तो NCERT को कितने टाइम में आपने ख़त्म कर लिया था पढ़ के? एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट NCERT नवंबर तक मैंने NCERT सारे कंप्लीट कर लिए थे जो मुझे पढ़ना था, और उसके बाद मैंने रिवीजन भी किया है NCERTs का। जो जैसे ही मेरे प्रीलिम्स पास में आया, मैं वापस रिवीजन किया, और मेंस में भी NCERT ने काफ़ी हेल्प किया। सो कंटिन्यूसली मैं रिवीजन पे फोकस करता था। ओके, सो रिवीजन आप किस मोड में करते थे आप, कि मंथली करते थे या वीकली करते थे, किस तरीके से करते थे? ओके, मैंने अपना वीक पॉइंट्स इस्टेब्लिश कर लिया था कि जैसे हिस्ट्री मुझे याद नहीं रहता, तो मैं उसको क्वाइट फ्रिक्वेंटली रिवाइज करता था। फिर जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो मेरा पॉलिटी एंड इकोनॉमी अच्छा स्कोर था, और मुझे वो कंटिन्यूसली याद रहता था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी कम थी। सो बेसिकली आई आइडेंटिफाइड माई वीक पॉइंट्स एंड वर्कड अपॉन इट। उस तरह से मैं अपनी चीज़ें स्ट्रेटेजाइज करता था। ओके, सो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, तो उनको कितने बार एटलीस्ट पढ़ना चाहिए एक एस्पिरेंट को?
जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि इससे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप कर सकते हो, आई थिंक तब तक कि आपको पढ़नी चाहिए। इसका कोई एक नंबर नहीं है कि इतने नंबर में किसी का हो सकता है, किसी का फर्स्ट में हो सकता है, किसी का 10th में होगा। तो ये आपका नेचुरल स्टांस होना चाहिए। ओके, सो आंसर राइटिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आंसर राइटिंग के लिए आपने कैसे तैयारी की? आंसर राइटिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था जब मैंने मेंस के प्रिपरेशन स्टार्ट किया जुलाई में। उसके बाद मैंने अगस्त से आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था। पहले बहुत बेसिक लेवल पे डेली 1 और 2 क्वेश्चंस। फिर कोर IAS में अमित सर हैं, अमित सर वाज माय मेंटर एंड आंसर राइटिंग में उनका कमांड काफ़ी अच्छा है एंड ही हेल्प मी। सो उनके हेल्प से और मेरे पीयर इवैल्यूएशन से मैं इसमें मतलब आंसर राइटिंग में काफ़ी डेवलप कर पाया था एंड बाय द एंड ऑफ फरवरी मार्च आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आई कैन राइट आंसर्स। ओके, सो आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो सोशियोलॉजी आपको क्या लगता है कि आपका कितना सपोर्टिव सब्जेक्ट रहा है आपकी जर्नी में? यस, सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक नया एक्सपोजर देखा कम्प्लीटली जो कि इंजीनियरिंग से डिफरेंट था एंड आई क्वाइट लाइक्ड सोशियोलॉजी। और वो लाइकिंग के कारण ही ऐसा है कि मैं सोशियोलॉजी को काफ़ी टाइम पे पढ़ सका क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ गया था उसमें। फिर जो सोशियोलॉजी की मेरी नॉलेज थी आई हैव एक्सटेंसिवली यूज्ड इन माय GS आंसर्स एज वेल। सो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी इसने बहुत सपोर्ट किया है। सोशियोलॉजी वाज अ गुड डिसीजन व्हेन आई टुक इट। ओके, सो सर आप कितना टाइम डेली मतलब अपनी स्टडी को देते थे? क्या स्लॉट में क्या पढ़ते थे? कोई फिक्स नहीं है बट मोस्टली 8 to 10 आवर्स रेगुलरली दिया था। बट एक चीज़ मेरे दिमाग में था कि आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैं ब्रेक्स नहीं लेता था। मतलब अगर मैं आज पढ़ रहा हूँ तो मैं कल भी पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैं ज़्यादा पढ़ लिया अगले दिन मैं कम करूँ। सो मेरा बहुत ही लीनियंट शेड्यूल रहता था। आई हैड टाइम फॉर एक्सरसाइज, फिर मैं वॉक्स पे जाता था। तो वो सब चीज़ एक्टिविटीज़ करने के बाद 8 to 10 आवर्स मोस्टली। ओके, सो आपका मीडियम क्या है सर? इंग्लिश मीडियम। सो सर मॉक टेस्ट वगैरह की अगर बात की जाए तो वो कितना हेल्पफुल है? मॉक टेस्ट डेफिनेटली हेल्पफुल होता है बिकॉज आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं। आप कंटिन्यूसली 2 घंटे बैठ के एक सिमुलेशन करते हैं जो एक्चुअल एग्जामिनेशन होने वाला है एंड दैट इज़ क्वाइट यूजफुल। लेकिन रिलाइंग कम्प्लीटली ऑन टेस्ट सीरीज इज़ नॉट गुड बिकॉज वैसे क्वेश्चंस एग्जैक्टली UPSC में नहीं आएंगे। UPSC के क्वेश्चंस कुछ अलग स्टैंडर्ड पे होते हैं एंड फॉर दैट यू कैन फॉलो अदर क्वेश्चंस लाइक NDA के जो क्वेश्चंस होते हैं, CAPF, CDS के क्वेश्चंस होते हैं जो कि UPSC कंडक्ट कराता है। वो क्वेश्चन आप अगर करते हैं तो वो काफ़ी हेल्प करेंगे। तो UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो UPSC के दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन, वो मेरा प्राइम फोकस था। ओके, सो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखा? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है प्रिपरेशन करने के बाद तो हम डीमोटिवेट होते हैं, तो उस टाइम पे क्या किया? आई बिलीव फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस एंड जब मैंने पहली बार देखा कि मेरा प्री क्लियर नहीं हो रहा है, मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि अब मेरा असेसमेंट हो गया है कि यहाँ तक कि मैं कर सकता हूँ, इसके ऊपर मुझे कितना जाना है। सो आई हैड एन असेसमेंट ऑफ माई सेल्फ एंड आई थिंक दैट हेल्प मी बिकॉज उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया मुझे कितनी प्रिपरेशन करनी है, कहाँ मेरे वीक पॉइंट्स रहेंगे और उसी वजह से मैं सेकेंड अटेम्प्ट में आई थिंक क्लियर कर पाया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.